A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with a new chapter in English grammar, the sentence. I want all of you to go through the video properly, clearly understand the concept and then only proceed with the exercises. In this video, I have also discussed and explained the exercises given in your textbook. The textbook that I am referring to you for the students of my school and other viewers, the textbook is from Sultan Chand's publication, Essentials of English Grammar and Composition. But before we proceed with the concept, I want all of you to please subscribe the channel and hit the bell icon so you will not miss any videos which are upcoming and you will get a notification in your mailbox. So let us quickly start with the concept of the sentence. Sentence. Somebody may ask you, what is a sentence? A sentence is a group of words that express a complete thought. For example, Tom is going to play. Tom कहाँ जा रहा है? खेलने जा रहा है. ये आपको पूरा मीनिंग देता है, इसलिए इस एग्जाम्पल को हम बोल सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है. However, there are certain points to remember. Let's go through them. The words in a sentence are placed in a proper order to make complete sense. मतलब हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, जिससे कि हमको एक कंप्लीट सेंस मिले. दूसरा, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. थर्ड, अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स आइदर विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और विद एन एक्सक्लेमेशन साइन. एक सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होकर या तो एक फुल स्टॉप पर एंड होता है, या फिर एक क्वेश्चन मार्क के ऊपर एंड होता है, या फिर उसके एंड में एक एक्सक्लेमेशन साइन होता है. Look at the sentences given below and say whether they make complete sense or not. First one, milk gives us cow the. क्या ये हमें एक सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकल रहा है? नहीं. For is good, milk health. इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा. In the morning क्या? The sentence is incomplete. तो ये तीनों ही sentences हमें एक complete sense नहीं दे रहे हैं. These are not sentences because they are not making complete sense. Let us now do the exercises given in your textbook. Here you can see some examples are given. Let us read one after the other. हम ये सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है. स्वीट ऑरेंजेस, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है. लाइक स्वीट ऑरेंजेस, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा. लाइक आई स्वीट ऑरेंजेस, ये भी बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा. आई लाइक स्वीट ऑरेंजेस, यस, ये सेंस बना रहा है. इसका मतलब है कि मुझे स्वीट ऑरेंजेस पसंद है ना. तो 1, 2, 3 आर नॉट सेंटेंसेस, दे आर सिंपली द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. हाउएवर द फोर्थ वन इज मेकिंग कंप्लीट सेंस. इसका मीनिंग निकल रहा है, इसलिए जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल है दैट इज द सेंटेंस. लेट अस लुक टू द definition once again. A sentence is a group of words that makes complete sense. मतलब जो सेंटेंस होता है वो कैसा होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि एक पूरा मीनिंग निकालता है, जिसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, ठीक है. उसे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं सेंटेंस.
अब हम इसमें दी हुई सारी एक्सरसाइजेस एक के बाद एक देखेंगे, डिस्कस करेंगे और वो एक्सरसाइज आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में करेंगे विथ पेंसिल. Okay, we are going to discuss each of the given exercises of your textbook one after the other, and I want you to do the exercise in your textbook only. Let us look at the exercise given in B. Tick those groups of words which are sentences. आपको उस एग्जाम्पल के सामने ऐसा टिक बनाना है जो कि आपको कंप्लीट मीनिंग देता है, जो कि सेंटेंस है. ठीक है. शी काइंड, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो यू विल नॉट टिक एनीथिंग हियर. ओके. फिर आता है अ स्वीट मैंगो. अगेन अ स्वीट मैंगो, बट दैट इज नॉट अ सेंटेंस. अनीशा एट अ स्वीट मैंगो. यस, इट इज अ सेंटेंस. They lived here last year. वो यहाँ लास्ट ईयर रहते थे. तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस. आई पुट अ टिक मार्क. वेर द चिल्ड्रन प्लेइंग. बच्चे कहाँ खेल रहे थे? अगेन दिस इज मेकिंग अ सेंस, सो इट इज अ सेंटेंस. डोर हेनरी द ओपन. इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, सो यू विल नॉट पुट एनीथिंग ओवर हियर. क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टिक लगाएंगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा. लेट अस नाउ क्विकली मूव ऑन टू द अनदर एक्सरसाइज. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस स्टिल रिमेनिंग ऑन पेज नंबर 3. Look at question number 7. Here the sentence is saying my uncle is an artist. मेरे अंकल आर्टिस्ट हैं, सो दिस इज अ सेंटेंस. द ओपन विंडो, बट क्या हमको तो समझ में नहीं आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओपन विंडो, सो ये सेंटेंस नहीं है. ओपन द विंडो. ओपन द विंडो इज अ somebody is asking you to open the window, so yes, it is a sentence. And finally the window is open. So here the window is open is also a sentence. ठीक है. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है और हम एक्सरसाइज भी कैसे करेंगे. नाउ लेट अस लुक एट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड. वी शुड रिमेंबर 2 things about a sentence. A sentence begins with a capital letter. जैसे कि मैंने आपको समझाया, कोई भी सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क. कोई भी सेंटेंस के अंत में या तो एक फुल स्टॉप होता है या फिर एक क्वेश्चन मार्क होता है और या तो फिर एक एक्सक्लेमेशन साइन होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, निधि बॉट अ न्यू ड्रेस, सो फुल स्टॉप. ओके, दिस इज द फुल स्टॉप जो छोटा सा डॉट बनाते हैं. इन अ सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस इज आस्किंग अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. अगर कोई सेंटेंस आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप ना लगा के वी यूज़ क्वेश्चन मार्क. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. चलिए अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स एक्सरसाइज सी. वी ऑफन बिगिन सेंटेंसेस विद देयर इज़ और देयर आर. हम जनरली जो सेंटेंस बनाते हैं वो देयर इज़ या देयर आर को यूज़ करके बनाते हैं. ठीक है. अब हम ये एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ एन ओल्ड मैंगो ट्री नियर आवर हाउस. वहाँ पर एक पुराना मैंगो ट्री है हमारे घर के पास में. देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई. बहुत सारे स्टार्स हैं वहाँ स्काई में. ठीक है. अब वी आर गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर इज़ और देयर आर. ये एक्सरसाइज आप तब करेंगे जब आपको मेरा बताया हुआ कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. ओके किड्स, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन. देयर इज़ हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी एक वस्तु की तरफ बता रहे हों.
ठीक है। देयर इज़ मतलब किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हो या किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। देयर आर हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं बट दे आर इन प्लूरल, मतलब बहुवचन में हो, अधिक संख्या में हो, एक से ज़्यादा। ठीक है। अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जहाँ आपको देयर इज़ और देयर आर का उपयोग करना है। फाइन, लेट अस स्टार्ट। विकास हैज़ अ ब्यूटिफुल रूम, हिज बेड इज़ ऑन द लेफ्ट, डैश 2 framed photographs above his bed। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 framed photographs है, मतलब इट इज़ अ प्लूरल, ये बहुवचन है। हम 2 फोटोग्राफ्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा देयर आर। मैं पेन से लिख रही हूँ जिससे कि आपको आंसर्स क्लियर रहें। अगर आप पेन से लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग ख़राब हो सकती है, और दूसरी बात कि आप इसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं, इरेज नहीं हो पाएगा। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू यूज़ ओनली पेंसिल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन योर टेक्स्ट बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। These are the photographs of his parents. Dash is a table to the right of the bed. A table is plural? No, it is singular. तो यहाँ पे क्या आएगा, there is। ठीक है, यहाँ पर आंसर आएगा there is। वहाँ पर एक टेबल है राइट हैंड साइड में, बेड के राइट हैंड साइड पर, एंड डैश अ चेयर नियर द टेबल, अगेन अ चेयर। तो आगे क्या आएगा, देयर इज। टी छोटा रहेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है विथ कैपिटल ए, एंड। ओके, सो यहाँ पर आएगा देयर इज। ओके, अगेन डैश अ बुक रैक नियर द टेबल। अ बुक रैक, तो क्या होगा ये, वन सिंगल, दैट इज वन सिंगल का मतलब है सिंगुलर। सो अगेन इट द आंसर वुड बी देयर इज। एंड डैश मैनी बुक्स लाइंग इन द रैक। मैनी बुक्स क्या हुआ, प्लूरल, तो आंसर आएगा देयर आर। टी छोटा रहेगा। ओके, डैश ऑल्सो अ स्मॉल लॉन आउटसाइड विकास रूम। अगेन अ स्मॉल लॉन मतलब एक लॉन है विकास के रूम के बाहर। ठीक है, एक छोटा सा लॉन है, तो एक छोटा मतलब सिंगुलर। अगेन यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देयर इज। टी कैपिटल बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द सेंटेंस। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विथ द नेक्स्ट एक्सरसाइज। In exercise D, it is given rewrite these groups of words as sentences। मतलब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स जंबल करके दिए हुए हैं, आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, सो rewrite these groups of words as sentences। The first word of the sentence is underlined। ये देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब हमारा सेंटेंस दिस से स्टार्ट होगा। ओके, इसी तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज में अंडरलाइन वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। डोंट फॉरगेट टू बिगिन द सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड इट विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Kathmandu is going to this bus। Now Kathmandu is a name of a place, और कोई भी प्लेस, कोई भी जगह अपनी जगह से दूसरी जगह बस में ट्रेवल नहीं करती। फाइन, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी दिस इज अंडरलाइन, मतलब
हमको दिस को फर्स्ट लिखना है विथ टी कैपिटल. ओके, सो हम इसको करेक्ट ऑर्डर में क्या रखेंगे? दिस बस इज गोइंग टू काठमांडू. ये बस काठमांडू जा रही है, एंडिंग विथ द फुल स्टॉप. Fine. Now I am going to do this one question only, and I want you to finish rest of the exercise on your own, and then we will see the correct answers. Fine. So let us do the first question given here. Princess in Nepal very was beautiful there a. Okay, and there को underline किया है. So हमारा first word क्या होगा? There. Fine. तो हम यहाँ पे देर लिखेंगे विथ टी कैपिटल. ओके, सी आई हैव रिटन द आंसर हियर. देर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रिंसेस इन नेपाल. अब क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी है, मुझे नेपाल नीचे लिखना पड़ा, बट आप चाहें तो अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा सा शॉर्ट करके, थोड़ा सा छोटा लिख के, एंड यू कैन राइट इन दिस होल line given. Okay, now here I have used T as capital because this is the starting of my sentence, whereas I have put a full stop at the end of Nepal because I have ended my sentence over there. हमारा correct answer क्या है? There was a very beautiful princess in Nepal. Okay, so now I want you to do the rest of the exercise. There are 4 sentences left on your own. Try to do it, and we will discuss the answers later. I hope you understood my video and you understood the concept of sentences. अगर आपको कोई भी डाउट है तो you can ask me in the comment box, and please do subscribe my channel and hit the bell icon. तो कोई भी वीडियो मेरा आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मेल बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक यू once again for watching my video.